दोस्तों, क्या आप हारमोनियम को बजाना सीखना चाहते हैं या आपके पास हारमोनियम बजाना नहीं आता है? क्या हारमोनियम का आपका पूरा जानकारी है? क्योंकि अगर हारमोनियम बजाना अगर आप सीखना चाहते हो तो आपके पास में हारमोनियम का जानकारी होना बहुत जरूरी है। जब भी बड़ी आसानी से हारमोनियम को बजाना सीखोगे, क्योंकि आपके पास अगर जानकारी नहीं है तो हारमोनियम बजाना बिल्कुल नहीं सीख पाओगे। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हारमोनियम में कौन सा सप्तक कहाँ है, कितने सप्तक होते हैं और कौन कौन से बटन से कलाकार लोग गाना शुरू करते हैं, कहां से हम गाते हैं और कौन सा गाना कहां तक निकलता है। इस सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। अगर थोड़ा सा देखिएगा तो भाई आपको समझ में नहीं आ पाएगा, क्योंकि कोई भी चीज सीखने के लिए पूरा लगन अगर आपके अंदर में होना चाहिए। अगर आपके पास में लगन नहीं है, आपका दिमाग अगर उस चीज पे फोकस नहीं कर रहा है, तो आप कोई भी काम में सफल नहीं हो सकते हो। तो आपको अगर हारमोनियम बजाना सीखना है तो इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जो मैं बता रहा हूं इस बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। जब भी आप हारमोनियम को बजाना सीखोगे, किसी भी गाने को हारमोनियम पे प्ले करना सीखोगे, तो वीडियो को जरूर देखना पूरा, और पूरा ध्यान से देखना है आपको। दोस्तों, हारमोनियम में हम पहले सप्तक के बारे में बात करते हैं और ऐसा भी बताऊंगा जिससे बड़ी आसानी से आप हारमोनियम को बजाना सीख जाओगे। अगर आप, मैं एक ऐसा बात बताने वाला हूं इस वीडियो में, जो अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे, मैं बताऊंगा इस बात को कि ऐसा चीज बताऊंगा कि आप हारमोनियम को बजाना आसानी से सीख जाओगे, आप बड़ी जल्दी सीखोगे। मुझे भी कोई सिखाया नहीं है, मैंने खुद से हारमोनियम को बजाना सीखा हूं। मुझे कोई गुरु नहीं बताया था मेरा। मैंने जो भी सीखा हूं मैं अपने बदौलत सीखा हूं। तो मैं वही ट्रिक आप लोगों को भी बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को जरूर देखना पूरा। सबसे पहले हम सप्तक के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, हारमोनियम में 3 सप्तक होता है। हारमोनियम में 3 सप्तक होता है। पहला कौन सा सप्तक होता है? पहला होता है मंद्र सप्तक, दूसरा होता है मध्य सप्तक और तीसरा होता है तार सप्तक। तो मंद्र सप्तक कहां होता है, मध्य सप्तक कहां होता है और तार सप्तक कहां होता है, इसके बारे में पहले हम जानते हैं। दोस्तों, जो हमारा यहां से यहां तक का जो बटन दिख रहा है आपको, देखिए एक काला 1 नंबर हो गया पहला बटन, और यहां से लेकर के यहां तक का जो होता है ये सफेद काला तीसरा 1 2 3 4 5 सफेद बटन दिख रहा है ये वाला, यहां से लेकर के और यहां तक, ये ध्यान दीजिएगा, ये एक सप्तक हो गया। इसको क्या बोला जाता है? मंद्र सप्तक, जिसको मोटा आवाज आता है। एक बार बजा के बता देता हूं। ये हो गया मंद्र सप्तक। दूसरा होता है दोस्तों मध्य सप्तक। मध्य सप्तक कहां से शुरू होता है? पहला सप्तक तो मेरा यहां से यहां तक खत्म हो जाए, इसको मंद्र कहा जाता है। दूसरा जो सप्तक शुरू होता है यहां से लेकर के यहां तक, इसको हम लोग बोलते हैं मध्य सप्तक। मध्य सप्तक का आवाज जो होता है मीडियम में होता है, ना ही मोटा होता है ना पतला होता है, ये मीडियम होता है, जिसको बीच में बोला जाता है, बीच वाला। तो यहां से लेकर के और यहां तक ये मध्य सप्तक हो गया। इसका आवाज ही मैं आपको सुना के दिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया हमारा मध्य सप्तक। और जो तीसरा जो सप्तक होता है वो हो गया, शुरू कहां से होता है? तीसरा जो हमारा तार सप्तक जिसको बोला जाता है, ये यहां से लेकर के यहां तक, ये इसको तार सप्तक बोला जाता है। इसका आवाज बिल्कुल तीखी होती है, पतली आवाज है, पे ध्यान दीजिएगा। ये तार सप्तक में है, इसका आवाज बिल्कुल पतला होता है। निकल जा। तो दोस्तों, ये तार सप्तक, ये यहां से यहां तक मंद्र हो गया, यहां से यहां तक मध्य हो गया और यहां से यहां तक तार सप्तक हो गया। अब दोस्तों, हम तो अभी सप्तक के बारे में जाने हैं कि कौन सा सप्तक कहां होता है, कितने सप्तक होता है। अब हम ये जानते हैं कि जो भी कलाकार गाते हैं लगभग कहां से गाते हैं। जो भी कलाकार लोग गाते हैं वो लगभग कहां से गाते हैं। तो दोस्तों लगभग कलाकार जो है काला 3 से और नहीं तो काला 4 से गाते हैं, जो मेल कलाकार होते हैं। फीमेल की बातें नहीं कर रहा हूं, फीमेल का भी बताऊंगा कि फीमेल कलाकार कहां से गाती हैं। जो मेल कलाकार है वो कहां से गाते हैं, तो लगभग 3 नंबर से ज्यादा, खास करके ज्यादा ऐसा नहीं है। आप किसी भी गाने से, कोई बटन से कोई सा भी गाना प्ले कर सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि आप यहीं से गा सकते हो तो गा सकते हो और कहीं से नहीं, नहीं नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। आप किसी भी बटन से एक सुर बना करके आप
स्केल निकाल कर गा सकते हो, किसी भी बटन से शुरुआत कर सकते हो। लेकिन लगभग जो कलाकार होते हैं ना, वो काला 3 नंबर से गाते हैं, नहीं तो काला 4 नंबर से गाते हैं। तो काला 4 कौन होता है, काला 3 कौन होता है, अब ये आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि जो काला 3, हालांकि हर सप्तक में काला 3 होता है, मंद्र में भी काला 3 है, ठीक है, मध्य में भी काला 3 है और तार में भी काला 3 है। लेकिन जो सिंगर जो गाता है तो किस सप्तक में गाता है, तो शुरुआत उसका होता है स्केल मध्य सप्तक से। मध्य सप्तक बीच वाला जो होता है वहां से गाते हैं। तो मध्य सप्तक में काला 3 नंबर कौन सा है, आइए हम जानते हैं इस वीडियो में। मध्य सप्तक में काला 3 नंबर इसको बोला जाता है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, ये मध्य सप्तक का काला 3 नंबर होता है। जैसे मैंने बताया था ना कि यहां से लेकर के यहां तक का ये एक सप्तक हो गया जिसको मध्य बोला जाता है। तो मध्य सप्तक का काला 3 नंबर ये हो गया। वो कैसे गिनती होगा, काला 1, काला 2 और काला 3, ये तीसरा नंबर है। अगर कोई सिंगर 4 नंबर से गा रहा हो तो चौथा काला हमारा ये हो गया, ठीक है, काला 4 नंबर ये है। अगर मान के चलिए कि हम किसी गाने को प्ले करके दिखाते हैं, जैसे हम 3 नंबर से गाने को बजाते हैं, जैसे हम बजाते हैं कि दिल में तुझे बसा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी, इसी गाने को हम प्ले करके दिखाते हैं थोड़ा सा। दिल में तुझे बिठा के, ध्यान दीजिएगा, कर लूंगी मैं बंदे आंखें, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। देखिए हमको गाने में भी कोई जोर नहीं लगा है, मैं बड़ी आराम से इस गाने को निकाला हूं, ना हमें मेहनत भी नहीं लगा गाने को गाने में। क्यों, क्योंकि मैं मंद्र सप्तक से गा रहा था। अगर इसी गाने को मैं तार सप्तक से शुरू करूं तो मेरा आवाज तार सप्तक में नहीं निकल पाएगा, क्योंकि शुरुआत का जो दौर होता है वो तो मैं बोल पाऊंगा, लेकिन जो ऊपर चढ़ना होता है क्योंकि उतना वहां तक मेरा आवाज नहीं जा पाएगा। इसलिए कोई भी कलाकार तार सप्तक से नहीं गाता है और ना ही मंद्र सप्तक से गाता है, क्योंकि मंद्र सप्तक में बहुत नीचा जाना पड़ेगा, क्योंकि और हम लोग इतना नीचे भी नहीं बोल सकते हैं। इसलिए हम लोग खास करके मध्य सप्तक से गाते हैं ताकि आवाज जो हमारी है बड़ी आसानी से निकल सके, ठीक है। अगर इसी गाने को हम काला 4 नंबर से गाएं, पहले तो मैंने 3 नंबर से गा के बता दिया होगा आपको बजा करके किस प्रकार से बजेगा, लेकिन अगर इसी गाने को हम काला 4 नंबर से निकालें तो किस प्रकार से निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। दोस्तों ये काला 3 और काला 4 जो है बड़ी सुहावन स्वर है, मतलब इतना सुंदर स्वर है कि आप यहां से कोई भी गाने को बड़ी आसानी से बजा सकते हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगर हमें जो हारमोनियम बजाना सीखना है कि एकदम जल्दी से सीख जाए, तो हम किस प्रकार से सीखेंगे, किस प्रकार से हम बजाएंगे ताकि मैं किसी भी गाने को बड़ी आसानी से हारमोनियम पे जल्दी से जल्दी बजाना सीख पाऊं। वैसा कौन सा ट्रिक है, क्या मुझे करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप हारमोनियम को बिल्कुल अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं, किसी भी गाने को अपने ऊपर आराम से बजा लें, इस गाने को हारमोनियम पे, तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, आपको सबसे पहले तो ज्यादा नहीं तो कम से कम आधे घंटे का हर रोज रियाज करना पड़ेगा। आधे घंटे आप हारमोनियम पे हर रोज गाने का रियाज कीजिए। उसके बाद में जो हारमोनियम का सुर होता है, मान के चलिए कि हमारा ये 3 नंबर है, ये 3 नंबर जो सुर है, इस सुर को, ये 3 नंबर सुर को हमें दिमाग में बैठाना पड़ेगा, सुर का आवाज को हमें पहचानना पड़ेगा। जब भी जा करके आप, जब हमारे दिमाग में ये सुर बैठ जाएगा तो आप किसी भी गाने को बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। तो दोस्तों ये थी हमारी छोटी सी जानकारी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।